जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं संविधान के विषय सूची के बारे में। तो हम पहले वीडियो में 1 से 23 तक के अनुसूची के बारे में जान चुके हैं और आज हम 24 से 45 तक के विषय सूची के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं 24 से 45 तक के विषय सूची के बारे में। तो पहले हम एक बार 2 मिनट लगेगा, पूरा दोहरा लेते हैं। देखिए शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, बाकी पूरा मैं बोलूँगा, ठीक है। देखिए पहला जो है, आप पहला अध्याय में देखेंगे तो क्या मिलेगा, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद आप दूसरे में देखेंगे तो आपको मिलेगा संविधान की विशेषताएं एवं स्वरूप। तीसरे में आप देखेंगे, ये अध्याय है, ठीक है, धारा नहीं है। अध्याय 3 में जब देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना मिल जाएगा और अध्याय 4 में देखेंगे तो प्रारंभिक मिल जाएगा, जिसमें 4 चीज़ दिया गया है: संक्षिप्त नाम, परिभाषा, प्रारंभ और निरसन के बारे में बताया गया है। तो 5 में आपको 5 से फिर आपको धारा मिलेगा। 5 से आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 से 4 तक में आपको मिलेगा संघ और राज्य क्षेत्र। तो उसके बाद 5 से 11 तक में आपको नागरिकता मिल जाएगा। 12 से लेके 35 तक में आपको मूल अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर 14 से 18 तक में आपको समानता यानी समता का अधिकार मिल जाएगा, जिसे हम आमतौर पर समानता का अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 19 मिल जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 9 प्रकार 6-7 प्रकार के जो होते हैं ना, रहने का या फिर संपत्ति का, सब चीज़ का अधिकार, ठीक है। उसके बाद फिर 20 में आपको मिल जाएगा अपराधों के मामलों में दोष सिद्ध से संरक्षण के बारे में मिल जाएगा 20 में, ठीक है। उसके बाद 21 में आपको मिल जाएगा नहीं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद 22 में आपको गिरफ्तारी। 23 में आपको मिल जाएगा 23 और 24 में आपको मिल जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 24 बाद 25 से आपको 28 तक में 25 से 28 तक में आपको मिल जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद फिर 28 के बाद 29 और 30 में आपको क्या मिलेगा, 30 में मिल जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 29 और 30। अब आप 31 के गा तक में देखेंगे, यानी कि का से गा तक में, ठीक है। तो इसमें मिल जाएगा आपको व्यावृत्ति के बारे में मिल जाएगा, ठीक है, व्यावृत्ति। उसके बाद भी आपको 33 से 35 तक में आपको मिल जाएगा 35 तक में आपको संविधान के उपचारों के संबंध में मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको रीट उट निकालने से संबंधित मिलेगा। उसके बाद 35 के बाद 36 से 51 तक में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिल जाएगा। उसके बाद 51 के का में आपको मिल जाएगा मूल कर्तव्य। 51 क्या होगा, उसके बाद फिर आपको 52 से 73 तक में आपको मिल जाएगा कार्यपालिका अर्थात मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में आपको 74 से लेके 78 तक में आपको मिल जाएगा मंत्रिपरिषद। इसका मतलब कि ये सब केंद्र की बात हो रही है, ठीक है, और केंद्र की मंत्रिपरिषद। उसके बाद फिर 79 से लेके 122 तक में आपको क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपको केंद्रीय विधानमंडल या फिर आप कह सकते हैं संसद, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसमें 23 छोड़ के 23 में आपको क्या दिया गया है, 23 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर 24 से, लेकिन ये अध्याय में नहीं दिया गया, ठीक है, 23। उसके बाद फिर 124 से और 147 तक में आपको इसमें मिल जाएगा न्यायपालिका मतलब उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। अब देखिए उच्चतम न्यायालय और एक होता है उच्च न्यायालय। तो ये जो है केंद्र के लिए होता है और ये जो है राज्य के लिए होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब हम जो है 124 से 147 तक देख चुके हैं पहले वीडियो में। अब आज हम जानेंगे कि 147 बाद 148 से 45 तक के अध्याय को।
तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं फिर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं अध्याय लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है अध्याय है, अध्याय, और यहाँ पर अनुच्छेद, ठीक है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद चलता है, अनुच्छेद, अनुच्छेद संविधान है, संविधान में अनुच्छेद चलता है, सीआरपीसी और आईपीसी में धारा चलता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद, अध्याय हम 23 तक जान चुके हैं, अध्याय 24 से देखेंगे तो अध्याय 24 में, ठीक है, अध्याय 24 में और अध्याय अनुच्छेद 147 तक देख चुके हैं, ठीक है। अब 148 से 151 तक, 51 तक में आपको क्या मिल जाएगा, भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक महान्यायवादी और महाअधिवक्ता के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगा। महाअधिवक्ता इसके बारे में 100, देखिए ये जो है कामा के बगल में जो लिखा है ये अध्याय है और ये अनुच्छेद है। इसका मतलब कि 148 से 151 के बीच में जितने भी धाराएं आए, वो अनुच्छेद आर्टिकल आएंगे, वो सीधा महालेखक, परीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता से ही संबंधित रहेगा, ठीक है। अब 24 के बाद आप 25 नंबर देखेंगे तो 25 में 152 से 167 तक में, इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको मिल जाएगा राज्य की कार्यपालिका। देखिए राज्य की कार्यपालिका अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। जैसे केंद्र में क्या था, वहाँ पर क्या थी, केंद्रीय कार्यपालिका या फिर संघ की कार्यपालिका, जिसे हम वहाँ पर क्या लिखे थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन राज्य में क्या होता है कि यहाँ पर केवल राज्यपाल ही है, लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल नहीं होते, ठीक है। अब 25 के बाद 26 नंबर में आप देखेंगे तो 163 से 167 तक में मंत्री परिषद मिल जाएगा, ठीक है। अब ये भी राज्य की मंत्री परिषद है, ठीक है, केंद्र वाला नहीं है, मंत्री परिषद। देखिए वहाँ भी मंत्री परिषद था, ठीक है, 74 से 78 तक में, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मंत्री परिषद है, लेकिन ये राज्य की मंत्री परिषद है और वहाँ पर केंद्र का था, ठीक है। अब देखिए इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए 152 से 167 तक में राज्य की कार्यपालिका है ही, लेकिन इसी के अंदर 163 से 167 तक में मंत्री परिषद भी दिया गया है। जैसे आप देखेंगे संविधान में 12 से 35 तक में मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर देखेंगे तो कई अध्याय दिए गए, जैसे 14 से 18 तक स्वतंत्रता, 14 से समता का अधिकार, और 19 में स्वतंत्रता, और 20 में मामलों से सिद्ध, दोष सिद्ध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो उसी प्रकार से आप कंफ्यूजन में नहीं होना कि देखिए इसी के अंदर दोनों चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यदि आप 27 नंबर देखेंगे, 27 नंबर तो 167 तक हो गया। 167 के बाद फिर 168 से
212 तक में, 212 तक में आपको क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपको राज्य की विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल अर्थात इसका मतलब क्या है, विधानमंडल का मतलब है कि जैसे केंद्र में संसद है ना, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल है, ठीक है। और अब 27 के बाद 28 में यदि आप देखेंगे तो 28 में आपको क्या मिलेगा, तो 112 है, 112 के बाद 13 में नहीं है, ठीक है, 13 जो आर्टिकल उसे निरसित कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अब निरसन के बाद फिर 212 के बाद फिर 213 है, 213 से 13 नहीं 214 से है, ठीक है, 14 से 247 तक में, 37 तक में, वहाँ पर क्या है 24 से 37, देखिए वहाँ पर क्या था कि 224 से 47 तक था, और यहाँ पर क्या है 214 से 37 तक है न्यायालय के बारे में, ठीक है, 237 तक में। इसमें क्या है, राज्य की न्यायपालिका अर्थात हम लिख सकते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब 28 के बाद आप 29 देखेंगे तो 29 में आपको मिल जाएगा 37 के बाद 238 भी निश्चित कर दिया गया है। 38 के बाद फिर 239 से आप देखेंगे 241 तक में, तो 239 से 241 तक में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा संघ और राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए संघ और राज्य क्षेत्र का प्रशासन, इसका मतलब ये है कि यदि संघ मतलब संसद की बात हो रही है, ठीक है, कि संसद से यदि कोई कानून पारित होगा, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ तक लागू होगा, तो इसी में आपको इसी में मिलेगा कि यदि संसद द्वारा यदि कोई कानून पारित किया जाता है तो वो किसी भी राज्य के किसी भी स्पेशल एक जगह के लिए पारित किया जा सकता है और संपूर्ण भारत के लिए किया जा सकता है। वहीं राज्य की बात करेंगे, यदि राज्य के विधानमंडल से यदि कोई चीज़ पारित होता है तो वो राज्य के किसी भूभाग के लिए हो सकता है और या फिर संपूर्ण राज्य में हो सकता है, ठीक है। तो ये जो संघ से नियम बनते हैं वो संपूर्ण राज्य किसी क्षेत्र के लिए बनते हैं, जो राज्य द्वारा बनते हैं वो संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए बनते हैं, ठीक है। इसमें ये जानने को मिलेगा। और उसके बाद फिर 30 में आप देखेंगे 41 के बाद 242, ठीक है। अब 242 के बाद फिर इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र का प्रशासन हो गया। अब 242 के बाद 243 नहीं 243 है सीधा, ठीक है, 242 नहीं 243 में आपको का से चा तक में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखिए 243 तो है ही आर्टिकल, लेकिन 243 के बाद का, खा, गा, घा, अंगा, चा, इस प्रकार से ए और स्टा जोड़े गए हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पंचायत के बारे में, पंचायतें के बारे में बताया गया है। उसके बाद 30 के बाद आप 31 में देखेंगे तो 31 में आपको 243 के ता से हा तक में, इसी में, ठीक है, 243 के ता से हा तक में आपको मिल जाएगा नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका मिल जाएगा। अब यदि आप देखेंगे सीआरपीसी में दूसरे अध्याय में
तो उसमें दिया गया है कि दंड न्यायालय और कार्रवाइयों का गठन। ठीक है, यदि आप देखे होंगे पिछला वीडियो सीआरपीसी का पहला वीडियो, तो उसमें दूसरे में अध्याय में दिया गया है नगर पालिका और दंड न्यायालय और उनकी कार्रवाइयों का गठन। तो उसमें देखेंगे तो नगर पालिका के लिए उच्च न्यायालय अलग होता है और सबके लिए अलग होता है, कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं वो सीआरपीसी में देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका से संबंधित आपको मिलेगा। उसके बाद 31 के बाद 32 आप देखेंगे, 32 में, ठीक है, तो 32 में इसी के अंदर है 243 के या जा से या ना तक में, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मिल जाएगा सहकारी समिति, समितियां, सहकारी समितियां मिल जाएगा। उसके बाद 32 के बाद 33 यदि देखेंगे 33, तो 33 में आपको 244 के का तक में, 244 के का तक में आपको क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपको अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो इसमें आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन मिल जाएगा। उसके बाद 33 के बाद यदि आप 34 देखेंगे, 34 में, तो 34 में आपको 244 हो गया, 244 के बाद 245 से 263 तक में, 263 तक में आपको मिल जाएगा संघ और राज्य के बीच संबंध मिल जाएगा। ठीक है, संबंध, राज्य और संघ के बीच में कैसे संबंध है, संबंध के बारे में बताएगा। उसके बाद 34 बाद यदि आप 35 देखेंगे, 35 में तो 63 है, 63 के बाद आपको 264 से 290 के का तक में आपको मिल जाएगा वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो देखिए 35 बाद 36 में यदि देखेंगे तो 91 से 300 तक का जो आर्टिकल है इसे हटा दिया गया है, इसका मतलब निश्चित कर दिया गया। अब 291 से 300 तक का हटा दिया गया है। अब 291 से 203 तक में देखेंगे, 300 तक में देखेंगे तो वहाँ पर दिया गया था कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ठीक है, पहले जैसे जब संविधान बना था तो उस वक्त क्या था कि राजा महाराजा जो थे बड़े उच्च लोग, तो उनके लिए कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे जो अब खत्म कर दिया गया है। तो देखेंगे 291 से 300 तक में उसी के बारे में बताया गया है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे संशोधन हो रहा है, जो पहले अधिकार किसी विशेष जाति के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे उसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो देखेंगे 264 से 290 तक में ये मिलेगा, 91 से 300 तक का निश्चित कर दिया गया है। अब 300 के का में आप देखेंगे, 300 के का में आप देखेंगे तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार मिला है, संपत्ति का अधिकार ये भी पहले नहीं था। देखिए ये का मतलब है किसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है,
अब का जो है संपत्ति का अधिकार पहले जो था, पहले अधिकार देखिए, पहले जो था अधिकार वो मूल अधिकार में अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। लेकिन क्या हुआ कि जब कोई सरकार द्वारा योजना आती थी ना, मतलब कि जैसे कोई विकास के तौर पे यदि कोई चीज़ करना है, जैसे रेल लाइन ले जाना है या फिर कुछ और कुछ करना है ग्रोथ के लिए, तो उसमें क्या होता था कि लोग ज़मीन अपनी देते नहीं थे, जिसके कारण क्या था कि उन्हें बहुत ग्रोथ के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था कि यदि कोई सरकार यदि कहीं से रोड ले जा रही है तो आगे चल के उसे रोक दिया जाता था लोगों के द्वारा, और वो चला जाता था सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, जिसके कारण सरकार को बहुत बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर उसे मूल अधिकार से हटाकर उसे बाहर कर दिया गया है। फिर पहले क्या था, मूल अधिकार था, मूल अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया, कि इसका मतलब कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि आपकी संपत्ति है, ठीक है, लेकिन सरकार चाहे उसे ले सकती है, ठीक है, और उसके बाद मुआवजा भी देगी। लेकिन यदि जो इसे संपत्ति का अधिकार जो यहाँ रखा गया है वो कानूनी अधिकार आपको दे दिया गया है कि यदि आपकी जो संपत्ति है कोई व्यक्ति नहीं उसे ले सकता, लेकिन सरकार चाहे वो ले सकती है, लेकिन उसके तहत यदि लेगी तो वो आपको मुआवजा दिलाएगी, ठीक है, सरकार उसे मुआवजा भी दिलाएगी। तो 36 में 300 के का हो गया, 300 के का के बाद 36 बाद 37 आप देखेंगे तो 37 में 301 से 307 तक में आपको मिल जाएगा भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अब ये क्या देखिए, 301 से 307 तक में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम में मिलेगा, ठीक है, कैसे व्यापार कैसे करना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी बताएगा। अब 37 के बाद यदि आप 38 देखेंगे, 38 में, ठीक है, तो 38 में आपको 308 से 323 तक में आपको मिल जाएगा, 323 तक में, 323 तक में आपको क्या मिलेगा, तो इसमें मिल जाएगा आपको संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में मिलेगा, ठीक है। तो आप इतना आगे याद करिए। इसके बाद में 38 के बाद फिर 39, 40, 41 ये मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये जानते हैं 39 में, देखिए 39 में 323 तक हो गया है, 323 के बाद फिर 323 में आपको जो है क्या मिल जाएगा, अधिकरण का तक में, ठीक है, अधिकरण के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लेना का तक में है कि खा तक में है, ठीक है। उसके बाद फिर 39 के बाद आप 40 यदि देखेंगे तो 40 में 323 है, 323 के बाद फिर 324 से 329 तक में आपको निर्वाचन मिल जाएगा, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन मिल जाएगा। निर्वाचन के बाद 41 यदि आप देखेंगे, 41 नंबर, तो 41 में आपको 29 हो गया, 29 के बाद फिर 330 से 342 तक में, ठीक है, 330 से 342 तक में आपको मिल जाएगा कुछ वर्गों के लिए
के लिए विशेष उपबंध। उसके बाद यदि आप 42 देखेंगे, 42 में क्या है, तो 342 बाद 343 से 351 तक में राजभाषा। उसके बाद यदि आप 43 देखेंगे, अध्याय 43 में, तो 352 से 360 तक में 360 तक में आपातकाल मिल जाएगा। आपातकाल, ठीक है। आपातकाल के बाद यदि आप 444 नंबर देखेंगे, अध्याय 44 में, तो 60 तक ही है। 60 के बाद फिर सीधा 68 मिलेगा। 68 में आपको क्या मिलेगा, तो संविधान संशोधन। उसके बाद फिर 44 के बाद 45 नंबर आप देखेंगे, तो 68 है। 68 के बाद 69 से 300, ठीक है, ये 368 है। ये 369 से लेके 392 तक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। बस कुल मिला के 45 तक है। यदि आप 46 में देखेंगे, तो 46 में आपको कुछ नहीं, आर्टिकल नहीं मिलेगा। 46 अध्याय में आपको मिल जाएगा संशोधन से संबंधित, कि कितने सन, कौन से सन में संशोधन हुआ है, ठीक है। उसमें केवल संशोधन अकेले मिलेगा, संशोधन। यदि आप 46 नंबर देखेंगे तो उसमें संशोधन मिलेगा। तो आप इसे पहले एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पहले वीडियो हम 23 तक जान चुके हैं, और 23 के बाद 24 से 45 तक आज जान चुके हैं आज के वीडियो में। तो आप पहले इसे याद कर लीजिए। उसके बाद फिर हम जो है आईपीसी के विषय सूची के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम सीआरपीसी के विषय सूची के बारे में जान चुके हैं, ये संविधान के विषय सूची के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद हम आईपीसी के विषय सूची के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया। जैसे उसमें दिया गया है 71 के का से झा तक 7-8 प्रकार के हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। 271 के 171 में ही आपको देखेंगे, तो वहाँ पर आपको निर्वाचन से संबंधित मिलेगा। देखिए, संविधान में आपको निर्वाचन भले दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर निर्वाचन दिया गया है, ठीक है, ये 224 से 229 तक में। लेकिन संविधान में आपको दंड, यदि निर्वाचन में यदि किसी प्रकार का गलती वो होता है, तो यहाँ पर दंड कुछ नहीं बताया गया है, इसमें केवल निर्वाचन से संबंधित बताया गया है। उसके बाद जब आईपीसी पढ़ेंगे, इंडियन पिनल कोड, तो वहाँ पर आपको दंड के बारे में बताया जाएगा कि आप यदि यदि वो करेंगे, अपराध करेंगे निर्वाचन से संबंधित, तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी, उसके बाद जुर्माना कितना होगा और कितने साल की सज़ा होगी। तो हम जब आईपीसी पढ़ेंगे ना, अब शुरुआत आईपीसी से ही करेंगे, ठीक है, कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, और सेल्फ डिफेंस के बारे में, सेल्फ डिफेंस कहाँ से कहाँ तक में है। तो पूरा जो भी होगा हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो चलिए, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।